हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स और इसका 10वां चैप्टर हम वृत्त पढ़ाएंगे और इस वृत्त में हम वृत्त संबंधी प्रमेय को हम आपको बताएंगे। इसके पहले वीडियो लेक्चर में भी हमने कई प्रमेयों को आपको प्रूव कराया है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वृत्त संबंधित 12वीं प्रमेय हम आज जो है प्रूव करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रमेय 12 क्या है। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये आपकी प्रमेय है। कभी कभी यहाँ इस तरह से भी देते हैं, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक होने का मतलब सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कहीं कहीं पर जो ये कथन है दूसरे रूप में दे दिया जाता है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? चक्री चतुर्भुज कहते हैं। तो आपकी जो प्रमेय है वो ये है कि चक्री चतुर्भुज के जो सामने वाले कोण हैं उनका योगफल 180 अंश होगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी के, देखिए ए बी सी और डी, ये चारों शीर्ष कहाँ पर स्थित हैं? वृत्त पर स्थित हैं, इसलिए ए बी सी डी क्या है? चक्री चतुर्भुज है। और इनके सम्मुख कोणों का योगफल, यानी ये कोण प्लस ये कोण, ये बराबर 180 अंश होगा, या ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 अंश होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें दिया क्या गया है, एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है और ए बी सी डी क्या है? चक्री चतुर्भुज है। आपको सिद्ध क्या करना है? कोण बी धन कोण डी, कोण बी धन कोण डी, यानी सम्मुख कोण का योगफल 180 अंश होगा। और कोण ए और कोण सी, ये सम्मुख कोण है, इनका योगफल 180 अंश होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हमने रचना कर दिया है, ओ को ए और सी से मिला दिया है, ये हमने रचना किया है। तो देखिए इस प्रमेय में भी हम प्रमेय 8 की चर्चा करेंगे और इसमें भी प्रमेय 8 लागू होगी और उसी के माध्यम से ये प्रमेय सिद्ध होगी। तो आइए चलिए उत्पत्ति करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ए बी सी चाप ए बी सी द्वारा, चाप ए बी सी द्वारा, चाहे आप इस तरह से लिखिए चाहे आप लिखिए लघु चाप ए सी द्वारा, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। चाप ए बी सी, चाहिए इतना लिख दीजिए, चाप ए बी सी द्वारा या लघु चाप ए सी द्वारा। देखिए ए सी चाप ये छोटा है और इधर वाला ए सी चाप क्या है? बड़ा है। तो ये क्या हुआ? लघु चाप हुआ। तो लघु चाप ए सी द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण ये है। इस चाप द्वारा वृत्त के कोण पर अंतरित कोण क्या है? कोण ए ओ सी है। और ए ओ सी ये लघु कोण है, इसलिए इसका भी नाम हम लघु रखेंगे। तो लिखेंगे प्रमेय 8 के द्वारा लघु कोण ए ओ सी ए दुगुना होगा कोण ए डी सी के। ये आपकी प्रमेय 8 यही थी कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होगा। तो लघु चाप ए सी द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ सी लघु, इसको हम लघु लिखेंगे। देखिए लघु ए ओ सी ये बराबर होगा दुगुना कोण ए डी सी के। अब आप देखिए दीर्घ चाप, इसको आप संबंध 1 मान लीजिए। संबंध 1 दीर्घ चाप ए सी द्वारा। अब देखिए दीर्घ चाप आपका ये हुआ, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण आपका ये होगा, ये वाला कोण। यह कोण इस कोण का 2 गुना होगा, यानी दीर्घ कोण ए ओ सी ये बराबर होगा 2 गुना कोण ए बी सी के। ये आपका दूसरा संबंध होगा। दीर्घ चाप ए सी द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण ये होगा
और इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण ये होगा, यानी कोण AOC दीर्घ ये बराबर होगा दुगुना कोण ABC के, इस कोण के। अब आप संबंध 1 तथा 2 को जोड़ दीजिए। संबंध 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए तो बायां पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ जाएगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष से जुड़ जाएगा। तो लघु कोण AOC प्लस दीर्घ कोण AOC ये बराबर होगा 2 कोण ADC प्लस 2 कोण ABC, ये हो जाएगा। अब आप देखिए बाएं पक्ष में लघु कोण AOC और दीर्घ कोण AOC, लघु कोण AOC ये आपका है और दीर्घ कोण AOC है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा पूरा पूर्ण कोण, यानी 360 अंश का कोण बन जाएगा। इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? 360 अंश बराबर, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा कोण ADC धन कोण ABC। अब इस 2 को आप बाएं तरफ ले जाएंगे तो कोण ADC धन कोण ABC ये बराबर होगा 360 अंश बटे 2। इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 अंश। और इसी को जब आप 60 में लिखेंगे तो कोण D धन कोण B बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। और इसी प्रकार जैसे आपने कोण D धन कोण B बराबर 180 अंश सिद्ध किया, इसी प्रकार से कोण A धन कोण C बराबर भी 180 अंश हो जाएगा। और यही चीज़ आपको इस प्रमेय में सिद्ध करनी थी। तो ये थी आपकी प्रमेय 12। ये प्रमेय 12 भी प्रमेय 8 का सहारा लेकर के प्रूव की गई है। तो बहुत ही आसान प्रमेय है। आइए हम इस वृत्त संबंधी अगली प्रमेय देखते हैं, प्रमेय 13। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रमेय 13। चलिए प्रमेय 13 क्या है? प्रमेय 13 ये प्रमेय 12 का विलोम है, 12 का विलोम। प्रमेय 13 क्या है? प्रमेय 12 का विलोम है। जो आपने अभी प्रमेय प्रूव किया उसी का क्या है? ये विलोम है। तो विलोम क्या है? यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वह चतुर्भुज चक्री या वृत्ति, चाहे चक्री कहिए चाहे वृत्ति, तो वह चतुर्भुज चक्री वह चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज होता है। यह जो है आपकी प्रमेय है। इसके पहले जो प्रमेय थी उसमें क्या था? चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल 180 अंश होता है। और इसमें क्या है? अगर सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश है तो वह चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज है होगा। उसका जस्ट उल्टा इसमें आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए ज्ञात क्या है? चतुर्भुज ABCD में कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश, कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश। ये आपको दिया गया है। सिद्ध करना आपको क्या है? सिद्ध करना है ABCD चक्री
चतुर्भुज है। आपको सिद्ध करना है कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें हम रचना कर देते हैं। एक वृत्त खींचा जो ABD से होकर जाता है तथा CD को बिंदु E पर काटता है। ये देखिए CD को बिंदु E पर ही काट दे रहा है, काटता है। E को B से मिलाया, E को B से हमने मिला दिया, हमने रचना किया। एक हमने वृत्त खींचा, यह वृत्त इस चतुर्भुज के बिंदु A, B और D से होकर जा रहा है और CD को बिंदु E पर काट रहा है और E को हमने B से मिला दिया। इतना हमने रचना कर दिया। आइए हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति में देखिए चतुर्भुज ABCD में कोण A धन कोण C बराबर क्या दिया है, 180 अंश। ये ज्ञात है, ये दिया गया है। कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश ये दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ABED ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। रचना से देखिए यहाँ पर बिंदु A, B, E और D इन चारों बिंदुओं से जो बना चतुर्भुज है वो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष क्या हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। तो A, B, E और D ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। और आपने पढ़ा है कि इसके पहले प्रमेय 12 में आपने पढ़ा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी ये कोण प्लस ये कोण बराबर कितना होता है, 180 अंश। यानी कोण A धन कोण DEB ये बराबर क्या होगा, 180 अंश होता है। ये आपने इसके पहले प्रमेय 12 से आपने इसको पढ़ा है। अब आप देखिए संबंध 1 और 2 से, 1 तथा 2 से, संबंध 1 और 2 से देखिए इन दोनों संबंधों का दायां पक्ष बराबर है, दोनों का बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कोण A धन कोण C ये बराबर होगा कोण A धन कोण DEB। तो देखिए कोण A से कोण A क्या होगा, कैंसिल होगा, तो आया कोण C इक्वल टू कोण DEB। अब आप यहाँ पर देखिए कोण C आपका ये है, कोण DEB ये है। यह कोण इस कोण के बराबर नहीं हो सकता है। इसके पहले भी हमने एक प्रमेय आपको बताया था, ये बराबर तभी होगा जब बिंदु C बिंदु E पर होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे परंतु यह असंभव है। यह संभव तब होगा जब बिंदु C बिंदु E पर होगा, अर्थात बिंदु C तथा E समपाती होंगे। यानी दोनों एक ही बिंदु होंगे, तभी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो अतः ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। और यही चीज़ आपको सिद्ध करना था। तो यह थी आपकी प्रमेय नंबर 13 कि चक्रीय अगर किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। इस तरह से यह जो है आपकी वृत्त संबंधी ये 13 प्रमेय हमने आपको बताया। इसमें एक प्रमेय और है जिसको हम केवल
आपको थोड़ा सा इसका हम इसको हिंट कर दे रहे हैं, इसका प्रूफ हम आपको नहीं बताएंगे, केवल आप जानते रहिए। देखिए, अगर कोई भी चक्री चतुर्भुज है, कोई भी चक्री चतुर्भुज है ABCD, अगर कोई चक्री चतुर्भुज, ये भी एक प्रमेय है, आप जानते रहिए, बहुत आसान प्रमेय है, आपको इसको बताएंगे नहीं, स्टेटमेंट आप जानते रहिए क्या होता है, ये आप जानते रहिए। एक चक्री चतुर्भुज ABCD दिया गया है, अगर इस चक्री चतुर्भुज की किसी भुजा को हम बढ़ा दें, तो देखिए हमने AB को बढ़ा दिया E तक, तो यह जो बाहर बनने वाला कोण है इस चक्री चतुर्भुज का, ये बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण। किसी भी चक्री चतुर्भुज की कोई एक भुजा बढ़ा दिया जाए तो बाहर बनने वाला कोण क्या होता है? बहिष्कोण होता है, और यह बहिष्कोण अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है, यानी कोण CBE ये बराबर होगा कोण D के। ये आपकी एक ये भी प्रमेय है और बहुत ही आसान प्रमेय है। ऐसे भी आप जान लीजिए कि ये कोण प्लस ये कोण बराबर क्या होता है? 180 अंश, यानी कोण CBE धन कोण CBA बराबर क्या होगा? 180 अंश होगा। और ABCD क्या है? ये आप पहला संबंध मानेंगे। ABCD क्या है? चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी कोण D धन कोण CBA बराबर क्या होता है? 180 अंश। ये आपने अभी प्रमेय 13 पढ़ा। अब इन दोनों संबंधों का दायां पक्ष देखिए बराबर है, इसका दोनों का बायां पक्ष बराबर करेंगे तो CBE धन कोण CBA बराबर कोण D धन कोण CBA। तो देखो CBA कैंसिल हो गया, तो क्या आपको मिला? CBE क्या हुआ? ये वाला कोण, ये बराबर हो गया कोण D के। तो किसी भी चक्री चतुर्भुज की यदि किसी भी भुजा को हम बढ़ा देते हैं तो जो बाहर बनने वाला कोण होता है वो बहिष्कोण होता है, और वह बहिष्कोण उस चक्री चतुर्भुज के अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण CBE ये बराबर होगा इस कोण D के। तो इस तरह से ये आपकी जो है वृत्त संबंधी प्रमेय थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताएंगे। इसके अगले वीडियो में फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। धन्यवाद।